के सभी मूवीज को शुक्रवार के दिन ही रिलीज किया जाता है और एक ऐसी कंपनी जिसने 8 करोड़ रुपए का गोल्ड से बना टॉयलेट पेपर ही लॉन्च कर दिया। और इजराइल में नॉर्मल जमीन पर खेती न करके लोग वर्टिकल फार्मिंग यानी कि दीवार पे खेती क्यों करते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नमस्ते फ्रेंड, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन कुछ न कुछ सर्जरी करवाते रहते हैं। कुछ लोग तो सुंदर दिखने के लिए सर्जरी करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी उटपटांग सा अपने चेहरे को करवा लेते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही उटपटांग लोगों में से बुल्गारिया की रहने वाली एंड्रिया इवानोव है, जो अपने होठों को सिर्फ बड़ा दिखने के लिए अपने होठों में लगभग 5 लाख का खर्चा कर दी। एंड्रिया ने इस सर्जरी के थ्रू अपने होठों में लगभग 27 इंजेक्शन लगवाए, जिससे उनके होठ काफी बड़े दिखने लगे। इस सर्जरी के बाद एंड्रिया का मानना है कि दुनिया में उनके जैसा होठ किसी का भी नहीं होगा। नंबर 6, अगर आप एक फार्मर होंगे या फिर नहीं भी होंगे, फिर भी आपको मालूम होगा कि जनरली लोग फार्मिंग जमीन पर ही करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि दीवार पर किसी को खेती करते हुए? असल में ऐसा ही इजराइल में होता है, जहाँ पर लोग जमीन पर खेती ना करके वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, यानी कि दीवार पे खेती करते हैं। इजराइल के लोग वर्टिकल फार्मिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इजराइल में खेती के लायक जमीन बची ही नहीं है, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दी। इजराइल में वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू गेहूं, चावल और सब्जियां उगाई जाती है। वर्टिकल फार्मिंग इजराइल के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, अमेरिका और यहाँ तक कि हमारे भारत में भी होती है। नंबर 5, कोरिया में सालागजी नाम की एक डिश है जिसे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक डिश में गिना जाता है। ये फूड इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस फूड को खाने से साल में 6 लोगों की मौत हो जाती है। इस डिश में लोग जिंदा ऑक्टोपस को छोटे छोटे पीस में काट कर खाते हैं, जिससे ऑक्टोपस गले में चिपक जाते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। फिर भी कोरिया में इस डिश को बड़े ही चाव से खाया जाता है। नंबर 4, अगर आपको कोई ये जूते बेचे तो आप इसे कितने रुपए में खरीदोगे? आप यही सोच रहे होंगे कि भला ऐसे फटे पुराने जूतों को मैं तो फ्री में भी ना लूं। तो आपको बता दें कि ये कोई फटे पुराने जूते नहीं हैं, बल्कि बैलेंसियागा की न्यू लॉन्च डिस्ट्रॉयड स्नीकर्स के नए जूते हैं, जिसकी कीमत 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक की है। बैलेंसियागा ने इन जूतों का नाम पेरिस स्नीकर्स रखा है। इन जूतों की खास बात ये है कि जितने फटे पुराने हैं उतने ही महंगे भी हैं। बैलेंसियागा का कहना है कि ये रिटोल किया गया क्लासिक डिजाइन है, जिसे आप जीवन भर पहन सकते हैं। नंबर 3, रिसाइक्लिंग क्या होती है वो एडिडास ने सिखा दिया। 2017 में एडिडास ने समुद्र में पाए जाने वाले प्लास्टिक के बोतलों से शूज बनाया और इसे बेचे। इस रिसाइक्लिंग से एडिडास ने लगभग 1 मिलियन जोड़े जूते बेचे, जिसमें हर जोड़ी जूतों को बनाने में लगभग 11 प्लास्टिक के बोतलों का यूज हुआ था। एडिडास ने पैरेलल फॉर ओशन के साथ मिलकर इस जूतों का निर्माण किया था। पैरेलल फॉर ओशन एक संस्था है जिसका मकसद भी यही है कि वो समुद्र में जितने भी प्रदूषण है उसे वो खत्म करना चाहता है। नंबर 2, गाइस, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टॉयलेट पेपर मैन ने 22 कैरेट सोने से बना गोल्ड का टॉयलेट पेपर लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इस गोल्ड टॉयलेट पेपर रोल को बनाने का आइडिया दुबई के होटल से आया है, जिसमें सोने के शीर्ष और हैंडल्स हैं। कंपनी को ये टॉयलेट पेपर बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा था। उसके बाद ये टॉयलेट पेपर रेडी हुआ। इस टॉयलेट पेपर की खास बात तो ये है कि ये भले ही गोल्ड से बना है, लेकिन इसकी वैल्यू भी दुनिया की सबसे महंगी बेकार वस्तु में की जाएगी। अभी तक इस कंपनी ने गोल्ड से बना सिर्फ एक ही टॉयलेट पेपर रोल लॉन्च किया है। नंबर 1, अगर आप थिएटर में मूवी देखने जाते होंगे तो शायद आपको मालूम होगा कि इंडिया की जितने भी मूवीज है वो फ्राइडे को ही रिलीज होती है। इंडिया में जो मूवीज है वो फ्राइडे को रिलीज क्यों होती है, ये सवाल शायद आपके मन में जरूर आया होगा। इंडिया में जो मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती है, आइडिया हॉलीवुड से आया था। 1950 के दशक में इंडिया में फिल्म फ्राइडे को रिलीज नहीं होती थी। उस समय मंडे को रिलीज होती थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा से न आने की वजह से मूवी फ्राइडे को रिलीज होने लगा। इंडिया में फ्राइडे को रिलीज होने वाली पहली मूवी मुगले आजम थी, जो कि 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी, और उसके बाद से इंडिया में सभी मूवीज फ्राइडे को रिलीज होना स्टार्ट हो गया। सेकेंड रीजन ये भी है कि फ्राइडे से ही वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, और फ्राइडे को मूवी रिलीज करने से सैटरडे और संडे को जो छुट्टी मिलती है उस छुट्टी में बहुत सारे लोग थिएटर चले जाते हैं, जिससे मूवी की कमाई बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। साथ ही प्रोड्यूसर का मानना है कि फ्राइडे का दिन उनके लिए लक्ष्मी का दिन होता है, और फ्राइडे को मूवी रिलीज करने से उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।